King Darius was helpless. Against his will, the king had to order to throw Daniel into the den of the lions. Darius summoned Daniel and said, "Thy God, whom you always praise, will save you." अब जो किंग था, किंग डेरियस था, वो हेल्पलेस था. उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसने वादा कर दिया था, लॉ पास कर दिया था, तो उसके विपरीत वह नहीं जा सकता था. तो वो डैनियल को बुला भेजता है और उसे बोलता है कि आपके भगवान जिससे आप प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, वो इससे आपको बचाएगा. A great stone was placed at the mouth of the den. King Darius himself had to seal it. और एक बहुत बड़ा पत्थर या चट्टान वहां उस गुफा के सामने रख दिया गया था. और ये काम खुद किंग डेरियस ने करा. Then the king went to his palace with a heavy heart. He passed the night without food or sleep. और इसके बाद राजा दुख भरे हृदय के साथ, दुख भरा मन के साथ उनके पैलेस, उनके किले गए और उस रात उन्होंने ना तो खाया और ना ही आराम करी, ना ही सोए. The next day he rose early and went hastily to the lion's den. और अगले दिन किंग डेरियस जल्दी उठता है और दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचता है? डेन या गुफा की ओर. He shouted, "Oh Daniel, I wish your God has saved you from the lions." और वो चिल्लाते हुए कहता है, डेनियल, मैं आशा करता हूं कि आपके भगवान ने आपको बचा लिया होगा. To his great joy, Daniel replied, "Oh my king, my God sent his angels who shut the lions' mouths." और अंदर से आवाज आती है कि हे मेरे राजा, मेरे भगवान ने उनके स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने लायन के मुंह को शट कर दिया, बंद कर दिया. The lions could not harm me. और इसलिए शेर मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके. He knew that he had done no harm to thee nor to him. और उससे पता था क्योंकि डैनियल ने नहीं भगवान को कोई हार्म करा था, कोई हानि पहुंचाई थी, और न ही किसी लोगों को या राजा को. Now the king Darius was very happy. Daniel was brought out to the den, hale and healthy. He had unshaken faith in God. और राजा इस पर बहुत खुश हुआ और डैनियल को खुशी मनाते हुए किले में लाता है और उसके बाद से उसके भगवान से और दृढ़ विश्वास हो गया. Many other people became his follower and began to pray to God. और इसलिए और इनके विश्वास के कारण बहुत सारे और विश्वासी भाई बहन बने और भगवान से प्रार्थना और विनती करने लगे. So dear students, here we have completed our chapter. So what lesson do we get from the chapter? In short, keep trust in God and keep doing right things. ठीक है, हमेशा भगवान पर भरोसा रखो और जो सही है उस काम को करते जाओ. आपको कोई हानि या आपको कोई नुकसान नहीं होगा. टेक केयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.